आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि तुम मुझे चाहे जितना भी बर्बाद कर लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आजकल वो कहावत बिहार की राजनीति पर सटीक बैठ रही है। मुकेश सहनी को भाजपा ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, लेकिन आज भी मुकेश सहनी के लिए भाजपा प्रेम खत्म नहीं हो रहा है। मुकेश सहनी ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखकर ये याद दिलाया है कि आपने मुझे वादा किया था कि मुझे फिर से एमएलसी बनाइएगा। किस आधार पर मुकेश सहनी ये वादा याद दिला रहे हैं, ये तो मुकेश सहनी ही जानेंगे, क्योंकि ये वही भाजपा है जो मुकेश सहनी के 3 विधायकों को अपने में शामिल कराकर और मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटवा दिया। और आज फिर से मुकेश सहनी के लिए भाजपा प्रेम उमड़ रहा है और मुकेश सहनी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखकर ये कह रहे हैं कि आपने वादा किया था कि मुझे फिर से एमएलसी बनाइएगा, मेरा समय अब समाप्त हो रहा है, यानी कार्यकाल मेरा समाप्त हो रहा है, मुझे फिर से एमएलसी बनाया जाए। देखिए, मुकेश सहनी अब ये जातिगत जनगणना और तमाम ऐसी बातें जो हैं जिससे भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप निषाद समाज को आरक्षण देने की बात कर रहे थे, आप कई सारे वादे किए थे मेरे साथ, वो वादा निभाने का समय आ चुका है, एहसान चुकाने का समय आ चुका है और अब आप एहसान चुकाइए, मुझे फिर से एमएलसी बनाइए। देखिए, हम बात करेंगे 2020 के चुनाव की। 2020 में चुनाव से पहले महागठबंधन से अलग हुए मुकेश सहनी एनडीए में शामिल होते हैं और उसके बाद भाजपा के कोटे से 11 सीट पर चुनाव लड़ते हैं, जिसमें से 4 विधायक उनके जीत के आते हैं और उसके बाद 3 विधायक बच जाते हैं, जिसमें से 1 विधायक की मृत्यु हो जाती है, बोचाहा विधानसभा सीट, और वहीं से सारा खेल शुरू होता है और मुकेश सहनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि मुकेश सहनी बिहार में 4 विधायक उनके जीतते हैं, एनडीए में वो शामिल होते हैं, खुद मंत्री बन जाते हैं एमएलसी कोटे से, तो उन्हें लगता है कि अब हम बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए, तो अब चलिए यूपी में थोड़ा सैर कराते हैं। यूपी चुनाव होता है, मुकेश सहनी सैर करने जाते हैं और वहां पर अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं, जिससे भाजपा को तकलीफ होती है और भाजपा खुले तौर पर मुकेश सहनी को ये कहती है कि आप यूपी में मेरा रास्ता रोकिएगा तो बिहार में हम आपका रास्ता रोक देंगे। और मुकेश सहनी को ये जरा भी इसका अनुमान नहीं था कि ऐसा सही में हो जाएगा कि बिहार में मेरा पत्ता कट जाएगा। मुकेश सहनी यूपी में चुनाव लड़ते हैं, बुरी तरीके से हार हो जाती है और वहां से जब आते हैं तो बिहार में उपचुनाव होता है बोचाहा सीट पर, वहां भी मुकेश सहनी का पत्ता कट जाता है। भाजपा कहती है कि वो सीट हमारा है, हम आपको देंगे नहीं। मुकेश सहनी अलग चुनाव लड़ने की बात कर देते हैं। उसके पहले भी मुकेश सहनी 24 सीटों पर जो स्थानीय निकाय कोटे से चुनाव होता है उसमें भी अपने उम्मीदवार उतार देते हैं, जिससे भाजपा को बहुत तकलीफ होती है। और उसके बाद भाजपा इनके 3 विधायक को अपने पार्टी में शामिल करा लेती है और मुकेश सहनी को कहीं का नहीं छोड़ती है, मुकेश सहनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। और अब मुकेश सहनी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखकर ये कहते हैं कि आपने वादा किया था कि मेरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो मुझे एमएलसी बनाइएगा, मेरे जात के लोगों को आरक्षण दीजिएगा। तो वो वादा आप भूलिए नहीं, वो वादा और वो एहसान चुकाने का समय आ चुका है, आप वो एहसान चुकाइए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मुकेश सहनी के इस पत्र से अमित शाह को कोई असर पड़ेगा या भाजपा को कोई असर पड़ेगा। 7 सीट पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है, जिसमें से 3 सीट पर राजद ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है, बचे हैं 4 सीट। 4 सीट में 2 सीट जदयू छोड़ेगा नहीं और 2 सीट से भाजपा समझौता करेगा नहीं। तो अब देखने वाली बात है कि मुकेश सहनी को मिलता क्या है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।